हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूपीएससी लवर जीकेपी चैनल पर। आज हम लोग जो है बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस का 2017 यानी कि 2017 का आंसर सॉल्व करेंगे आपके सामने। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको लास्ट तक देखें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो आपका 2017 में जो क्वेश्चंस बने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करेंगे आज हम लोग दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सदाचार ही ज्ञान है और अज्ञान बुराई है। यह कोटेशन किसका है? सुकरात का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है। ऐसा मानने वाला आपका प्रोटोगोरस है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? तो यह कहने वाला आपका प्लूटो है, प्लेटो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य परिवार तथा ग्रामों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक स्वपर्याप्त तथा शुभ जीवन की उपलब्धि है। तो यह कोटेशन आपका है दोस्तों अरस्तु द्वारा दिया गया। अरस्तु जो कि राजनीतिक शास्त्र का पिता कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि दास्ता प्राकृतिक है? यह कहने वाला अरस्तु है। अरस्तु मानता है कि दास्ता मतलब सिल्वरी इज आ नेचुरल फिनोमेना एंड इट शुड बी इन द सोसाइटी। ये किसका परसेप्शन है? ऐसा मानना है अरस्तु का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुम्मा थियोलॉजिका के लेखक कौन है? तो सुम्मा थियोलॉजिका के लेखक दोस्तों थॉमस एक्विनास हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संप्रभुता का पिता कहा जाता है? तो जीन बोदिन को यानी कि बोधा को संप्रभुता का पिता कहा जाता है दोस्तों। और आपको एक बात और बता दें कि आधुनिक काल का पूछा जाता है कि आधुनिक काल का अरस्तु किसे माना जाता है? तो वो थॉमस एक्विनास है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्स बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, इसके लेखक जो है आपके जीन बोदिन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो ये आपका मैकियावेली है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जेएस मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जेएस मिल ने क्या लिखा है? अनलिबरिटी लिखा है, सिस्टम ऑफ लॉजिक लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लिखा है, लेकिन उसने डार्क एज नहीं लिखा है। ये प्रिंस ब्राउन का लिखा हुआ बुक है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। मिल एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेश वाहक है, ऐसा मानना है बारकर महोदय का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अवधारणा का समर्थन किया है? तो आपका जीएस मिल है दोस्तों। और आपको एक बात और बता दोस्तों कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे यूपीएससी लवर जीकेपी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहां पर इसका आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मानवीय चेतना स्वतंत्रता की अपेक्षा रखती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है, अधिकार राज्य की मांग है, ऐसा कौन है कहता है? टीएच ग्रीन कहते हैं। स्वतंत्रता उन कार्यों को कर सकने या उन आनंदों को भोग सकने की क्षमता है जो कि नैतिक दृष्टिकोण से वांछनीय है, ऐसा मानना है टीएच ग्रीन का। मनुष्य अपने हित के पिता के हत्यारे को शीघ्र ही क्षमा कर देता है, लेकिन संपत्ति के अपहरणकर्ता को कभी नहीं क्षमा करता, ऐसा मानना है मैकियावेली का। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली अपने काल का शिशु था, ऐसा कहने वाले मतलब जो कहते हैं वो और डब्ल्यू.टी. जोन्स हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें हाब्स कदाचित महानतम है, ऐसा मानना है जॉर्ज एस साइवैन का, यानी कि ऑप्शन बी सही है। द ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये गलत लिखा है दोस्तों, यहाँ पर होगा टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये लिखा है जॉन लॉक ने, यानी कि आपका ऑप्शन भी सही है। अपने हित को देखो और दूसरे को कम से कम हानि पहुंचाओ, यह कथन है जॉन लॉक का। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि ये सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपका 2020 यानी कि 2020 तक का आंसर हम सॉल्व नहीं करा देते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग बराबर जुड़े रहें ताकि आप लोगों का फायदा हो सके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ऐसा आपका जॉन लॉक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो की सामान्य इच्छा है, सभी व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं का योग ही रूसो की सामान्य इच्छा है। मैंने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों पर खड़ा कर दिया, ऐसा मानना है। ये कोटेशन है कार्ल मार्क्स का, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती, वरना उसका सामाजिक स्तर उसकी चेतना को निर्धारित करता है, ऐसा मानना है टीएच ग्रीन का। सॉरी, टीएच ग्रीन नहीं, ये मार्क्स का होगा दोस्तों। अब तक अस्तित्व में रहे सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ऐसा मानना है कार्ल मार्क्स का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है? ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा, ऐसा यह कथन जो है पीएम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी का है। कायरता और अहिंसा पानी और आग की तरह एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, ये कथन आपका है गांधी जी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाडुआ के मर्सिलियो द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? तो उसकी पुस्तक जो है डिफेंसर पेसिस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो। तो ऐसा आपका मानना है बारकर का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मताधिकार के पूर्व सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था को अनिवार्य करने की बात जो की है वह जेएस मिल ने की है। न्याय भय की संतान है, ऐसा थ्रेसिमेकस मानता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर लिखित नहीं है, शिक्षा पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, ऐसा रूसो मानता है। रिपब्लिक किसने लिखा है दोस्तों? रिपब्लिक प्लूटो ने लिखा है, जिसकी बड़ाई करते हुए रूसो इसका समर्थन करता है कि यह शिक्षा के क्षेत्र पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य, तो जानते ही होंगे। किसका कथन है कि जो व्यक्ति अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की योग्यता रखता है वह ही नागरिक है, ऐसा कहने वाले आपके अरस्तु है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो कौटिल्य है। राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सजीवन के लिए है, आपका अरस्तु का कोटेशन है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040। लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? मैकियावेली। दुख और प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी है, ऐसा मानना है बेंथम का। सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक। रूसो किस देश से संबंध रखते हैं? फ्रांस से। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निसंग, निर्धन, कुत्सित, पशुवत और क्षणिक था, ऐसा मानना है हाब्स का। पॉलिटिक पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। रूसो ने नारा दिया प्रकृति की ओर लौटो। मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। हाफ नागरिक था इंग्लैंड का। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है, ऐसा मानना है मैकाइवर का। लाक के अनुसार सरकार आधारित होनी चाहिए सहमति पर। मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को किस आधार पर ठहराया था? नैतिक आधार पर उसने इसे सत्य ठहराया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आखिरी उपयोगितावादी एवं सर्वोत्तम व्यक्तिवादी कहकर पुकारा जाता है? तो वह है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि जीएस मिल। प्रथम वैज्ञानिक समाजवाद का विचारक था मार्क्स। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मॉन्टेस्क्यू ने। निम्नलिखित में से बहुलवादी विचारक कौन नहीं था? ग्रोसियस। डायसी के अनुसार राजनीतिक संप्रभुता निहित है जनमत में। बोधा के अनुसार बोधा के अनुसार प्रभुसत्ताधारी छीन नहीं सकता, निजी संपत्ति कभी नहीं छीन सकता। ट्रस्टीशिप के विचार का निर्माण किसने किया? महात्मा गांधी ने। आदर्शवाद राज्य का आधार है वास्तविक इच्छा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में, जो कि कार्ल मार्क्स से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने कहा कानून संप्रभुत्व का आदेश है? तो ऐसा कहने वाला जॉन ऑस्टिन था दोस्तों। सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक है जॉन लॉक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आपका पॉलिटिक्स है। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यह पता ही होगा दोस्तों आपको, अरस्तु को। किसने राजनीति विज्ञान को आधिपत्य विज्ञान कहा है? तो आपका अरस्तु है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक सेंट थॉमस एक्विनास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वो है डार्क एज, क्योंकि यह प्रिंस ब्राउन द्वारा लिखी गई है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सिलियो ऑफ पैडुआ प्रभावित था अरस्तु से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोधा द्वारा संप्रभुता की दी गई परिभाषा है? तो आपकी जो ऑप्शन सी है वही सही है दोस्तों। लाक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका संपत्ति का अधिकार है दोस्तों। सामाजिक संविदा के लेखक कौन है? रूसो। मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु वह सर्वत्र बाधाओं में है, तो ये आपका रूसो का कोटेशन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने आनंद मापक पद्धति का निर्माण किया? तो आपका बेंथम है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का गांधी पे प्रभाव था? तो प्रभाव था अनटू दिस लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक था जिन्होंने महात्मा गांधी के लाइफ को चेंज किया, एंड वी कैन से दैट दिस बुक्स लेव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द पर्सनालिटी ऑफ महात्मा गांधी। यह किसने कहा राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है? तो ऐसा कहने वाला हीगल था। हीगल जर्मनी का आदर्शवादी विचारक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति का
अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पोलिस से निकला है दोस्तों ये, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। नगर राज्य शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो प्राचीन यूनानी राज्यों के लिए। लाक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं? तो समानता का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं मानता है वह 3 ही प्राकृतिक अधिकारों को मानता है। एक आपका जीवन का अधिकार, एक स्वतंत्रता का अधिकार और एक संपत्ति का अधिकार है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संप्रभुता के दर्शन का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया? तो आपका रूसो है। लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये लिखने वाला आपका ऑस्टिन है। न्याय शक्तिशाली का हित है, ऐसा कहने वाला पाइथागोरस है। नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा, आपका थ्रेसिमेकस होगा। और आपको बता दें दोस्तों कि आपको ये जैसे कोई कोटेशन दिया गया है पॉलिटिकल साइंस का, न्याय शक्तिशाली का हित है या अन्य अन्य कोटेशन, उस कोटेशन को हमने यूट्यूब पे प्रूव किया है। आप उस कोटेशन को अच्छे से समझ सकते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो प्ले लिस्ट है उसमें जा सकते हैं, तो आप वहाँ पर अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि ये एक लाइन में कहना क्या चाहता है विचारक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो संबंधित है, तो ये उपयुक्त सभी मार्क्सवाद से संबंधित है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ऐसा हाफ्स मानता है दोस्तों। आत्मरक्षा का अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है। हाफ्स के अनुसार मनुष्य को प्रेरित करने वाला उत्तम अंश है वह भय है। मनुष्य डर की वजह से सब कुछ करता है, ऐसा मानना है हाफ्स का। कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य है, कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिनी भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ, ऐसा कोटेशन है बेंथम का। पुस्तक रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये प्लेटो द्वारा लिखी गई है दोस्तों। प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना ही अधिक उत्तम है, ऐसा कहना है अरस्तु का। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग सप्तांग राज्य में नहीं है? तो ये पुरोहित नहीं है, क्योंकि हम लोग को जो कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी है उसी को पॉलिटिकल थिंकर एक्सेप्ट करते हैं, ना कि मनु का। ठीक है दोस्तों। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो कौटिल्य है। प्रकृति ने मानव जाति को सुख एवं दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है, यह कथन है बेंथम का। जन प्रभुसत्ता के विचार का सर्वप्रथम समर्थन कौन करता है? जन प्रभुसत्ता के विचार का समर्थन कौन करता है? तो आपके निकोलस और मार्सोली दोनों करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं दोस्तों। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को और किस नाम से जाना जाता है? तो कंसर्निंग द जस्टिस नाम से भी जाना जाता है। किसने कहा जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते या राजा दार्शनिक नहीं बनते तब तक संसार के दोष नहीं समाप्त होंगे? तो ऐसा कहना है प्लेटो का, इसीलिए प्लेटो जिस राजा की कल्पना करता है वह दार्शनिक राजा होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता भ्रष्ट करती है निरंकुश सत्ता निरंकुश रूप से भ्रष्ट करती है? तो यहाँ आपका क्वेश्चन है लॉर्ड एक्टन, यहाँ पर कार्ड एक्टन लिखा है, जो कि ये राजेंद्र वाले जो अनसाल मतलब टाइपिंग की हो गलत लिखे हैं, तो यहाँ पर आप कार्ड एक्टन को काट करके लॉर्ड एक्टन कर लीजिएगा दोस्तों। किसने कहा क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है? तो अरस्तु ऐसा कहता है दोस्तों। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है दोस्तों, हमने प्रूव किया अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपको एक बात और बता दोस्तों कि इसी प्रकार के प्रूव करने के जो क्वेश्चन होते हैं आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत का महानतम कूटनीतिज्ञ कौन था? तो कौटिल्य था दोस्तों। थॉमस एक्विनास की विचारधारा को किसने प्रभावित किया? तो अरस्तु ने प्रभावित किया। किसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था स्वर्णिम युग था? तो ऐसा रूसो मानता है। दी प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली हैं। दुख और प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी है, ऐसा मानना है बेंथम का दोस्तों। निम्न में से किसने कहा कि शासकों को किसी तरह की व्यक्तिगत संपत्ति धारण नहीं करनी चाहिए? तो ऐसा प्लेटो का है, जिसे हम प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत भी कहते हैं। सुख मापक यंत्र का योगदान किसने दिया? तो ये आपका बेंथम ने दिया दोस्तों। तो ये हमारी टीम यूपीएससी लेबर ने तैयार किया था आपके लिए दोस्तों, और आई होप कि आपकी बातें समझ में आई होंगी। और आई रिक्वेस्ट कि आप इसको मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये सबके लिए बेनिफिशियल हो सके। और कल हम लोग 2018 का आप अपलोड कर देंगे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।